हेलो फ्रेंड्स, नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तमारो खूब खूब स्वागत और अभिनंदन है। केम छो बधा मजामा? चलिए, अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। भारत सरकार ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च कर दिया है। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में साइट पर क्या क्या जानकारी, वेबसाइट पर, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या जानकारी दी हुई है, उसी को लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो लॉन्च कब किया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, और ये लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2023 को, यानी अभी लेटेस्ट में ये 2023 के अंदर ही 1 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है। और लॉन्च कहां से हुआ है तो ये शहडोल एमपी से लॉन्च हुआ है। कहां से लॉन्च हुआ है? ये शहडोल एमपी से लॉन्च हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो है वो लॉन्च किया है 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से, और इसका पूरा नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। और इसके तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि 2047 तक हम जो है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम सभी का योगदान भी होना जरूरी है। तो ये डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए इसी के लिए लेकर आया हूं कि आप सभी भी सिकल सेल एनीमिया की सीरियसनेस को समझें, स्क्रीनिंग करवाएं, और सिकल सेल एनीमिया अगर डिटेक्ट होता है तो आप लोग जो है उसके लिए प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। अब जल्दी से जानते हैं कि सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन कब लॉन्च किया गया इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां से लॉन्च किया गया इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए, अब जल्दी से अपन इसके अंदर वेबसाइट पर क्या क्या जानकारी दी गई है उसके ऊपर अपन चलते हैं। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसको लेकर के मैं आप सभी के सामने हूं। अब वेबसाइट पर जो जो चीजें लिखी हुई है वही चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं और वही चीजें अपन यहां पर आज देखने वाले हैं। सिकल सेल डिजीज को हम अगर आपसे कहें कि इसको एमएसएन के एस्पेक्ट से देखना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एस्पेक्ट से देखना है, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी सरकार ने इसके बारे में वेबसाइट पर क्या जानकारी दे रखी है उसके बारे में जानकारी लेकर के मैं आया। सिकल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक ब्लड डिजीज। एक तरह की क्या डिजीज है भाई? ये जेनेटिक ब्लड डिजीज है। इस यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइड से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है। यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स में तो क्वेश्चन पुट होता ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नॉट सेट जैसे एग्जाम में भी इसको पुट किया जा सकता है। विच अफेक्ट्स द होल लाइफ ऑफ अफेक्टेड पेशेंट, और अफेक्टेड पेशेंट की होल लाइफ को अफेक्ट करता है। अफेक्टेड पेशेंट की होल लाइफ को अफेक्ट करता है। इट इज मोर कॉमन इन द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसके अंदर ये मोर कॉमन है, बट अकर्स इन नॉन ट्राइबल टू। लेकिन ये ट्राइबल के साथ साथ नॉन ट्राइबल लोगों के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो केवल ट्राइबल बेल्ट ही हम कह सकते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन ही इसके लिए ऐसा हम कहेंगे इसके लिए वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो भी, उनको भी ये बीमारी हो सकती है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। इट नॉट ओनली कॉजेज एनीमिया बट ऑल्सो पेन क्राइसिस। यहां पर एनीमिया भी होगा, पेन भी होगा, रिड्यूस ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा ये, एंड अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट, किडनी, आईज, बोन्स एंड द ब्रेन। और ये कौन कौन से अंगों को इफेक्ट करता है, कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है, तो सरकार ने स्पष्ट अपनी साइट पर लिखा है। आप सिकल सेल एनीमिया की जरूर स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि सिकल सेल एनीमिया डिजीज के बारे में डिटेक्शन अगर हो तो आप सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका मिल सके, आप लोगों के जीवन में नई खुशियां आ सके। तो ये प्रयास जो है वो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के द्वारा किया गया है। उसके बाद में अगली बात कही गई, while in its initial stage the mission would prioritize its prevention in high prevalence and tribal states UTs. The plan would subsequently expand to include all state UTs in a phase-wise manner with an incremental approach. The mission aims to cover 7 crore people with screening. अभी मिशन चाहता है कि 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग जो है विद स्क्रीनिंग, काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन एंड केयर फॉर पीपल विद सिकल सेल डिजीज इन 3.5 ईयर। और जो नेक्स्ट 3.5 ईयर होने वाला है, जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है जुलाई में, उसके बाद से जो 3.5 ईयर अगला जो है उसके अंदर हम 7 करोड़ पीपल की स्क्रीनिंग कर देंगे। ऐसा सिकल सेल एनीमिया मिशन के अंदर, एलिमिनेशन मिशन के अंदर सरकार के द्वारा, या हम कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन में ये प्लान किया गया है। तो ये प्लान जो है वो 7 करोड़ पीपल की स्क्रीनिंग का सरकार के द्वारा बताया गया। उसके बाद में अगली बात जो यहां पर कही गई वो क्या कही गई है,
बेनिफिशियरी के बारे में हमको पता चल गया। उसके बाद कहा गया कि सब इनिशियली द फोकस शैल बी ऑन 17 स्टेट्स विद हाई प्रेवलेंस ऑफ एससीडी, और क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट्स होंगे, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए सरकार के द्वारा इन 17 स्टेट्स के ऊपर पहले फोकस किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि बाद में हम सारे स्टेट्स पर फोकस करेंगे, लेकिन पहले इन 17 स्टेट्स पर फोकस करने वाले हैं। कौन कौन से 17 स्टेट्स हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, असम है, उत्तर प्रदेश है, केरला है, बिहार है और उत्तराखंड है। इन सभी 17 राज्यों के अंदर हम जो है वो सिकल सेल डिजीज के हाई प्रेवलेंस को कम करने की कोशिश करने वाले हैं, ये बात कही गई है। द प्रोग्राम वुड बी इन इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म एंड स्ट्रेटजीज अंडर एनएचएम टू एंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड ऑल्सो मिनिमाइजिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। और कहा गया कि सब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को नहीं होने देंगे। एफर्ट्स जो है वो एनएचएम के द्वारा ही, हम एनएचएम की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनके द्वारा हम इसको करने की कोशिश करेंगे और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीएसके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है, वुड बी लेवरेज टू अचीव द टारगेट्स फॉर द सिकल सेल मिशन। और सिकल सेल मिशन के लिए हम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो चलाया गया था, उसके लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, उसके लिए जो हेल्थ मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, उसके द्वारा ही हम इसको जो है वो और एनहांस करने की कोशिश करेंगे, इसके टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से 2 अभियानों के द्वारा या कौन से 2 अभियानों का सहयोग जो है वो इस नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंदर सरकार लेने वाली है। तो इसके बारे में ये जानकारी सिकल सेल एनीमिया मिशन के बारे में हमने ली। उसके बाद में अगली जानकारी हम लेते हैं, अगली जानकारी है प्राइमरी प्रिवेंशन की। अब ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनता ही है प्राइमरी प्रिवेंशन का। हमारे यहाँ पर 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन सरकार कैसे करने वाली है, इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और वो जानकारी है अवेयरनेस जनरेशन एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग एट इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल। इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल पर हम अवेयरनेस जनरेशन और प्री मैरिटल काउंसलिंग करेंगे। इंडिविजुअल्स विथ नोवन और डिटेक्टेड सिकल सेल डिजीज वुड ऑल्सो बी to register on sickle cell disease support corner to bridge the gap between patients and healthcare services in tribal areas. At community level, platforms such as monthly village health sanitation and nutritional committee VHSNC की जो मीटिंग होती है, VHSNC की मीटिंग के अलावा महिला आरोग्य समिति की जो मीटिंग होती है, विलेज अर्बन हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल डे जो VHSND डे जो मनाया जाता है, VHND डे जिसको हम बोलते हैं, वो डे जो मनाया जाता है। उसके अलावा मीटिंग सेट आंगनवाड़ी पे जो मीटिंग होती है, उसके अलावा जन आरोग्य समिति की जो ABHWC आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो जन आरोग्य समिति की बैठक होती है, उसके अलावा आरोग्य सभा जो होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा, यूथ क्लब्स के द्वारा, युवा समूहों के द्वारा, पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से स्कूलों में शैल बी लेवरेज टू सेंसिटाइज द पीपल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिकल सेल डिजीज एंड स्क्रीनिंग सर्विसेज अवेलेबल एट ABHWC। और आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कौन कौन सी सर्विसेज सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग के लिए अवेलेबल है, इसके बारे में सरकार बोल रही है कि हम इन सभी लोगों का मदद जो है वो लेने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसको एनहेंस करने वाले हैं। हम भी सरकार की इस वीडियो के माध्यम से नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर जो है वो सरकार की मदद करना चाहता है, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल इस नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करे, और जितने भी आदिवासी जनजाति समुदाय के अंदर ये बीमारी अगर लोगों में है तो इस बीमारी को जो है वो जल्दी से डिटेक्ट करके और हमारे जो आदिवासी भाई और बहन हैं उन्हें इससे निजात दिलाई जाए, उन्हें इससे छुटकारा दिलाया जाए। तो ये बात सरकार के द्वारा इसमें स्पष्ट तौर पर कही गई है, किस किस का सहयोग इसमें लिया जाएगा। उसके बाद में अगली बात जो सरकार के द्वारा कही गई है वो कही गई है, नेक्स्ट बात कही गई है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स की बात कर रही है, फैसिलिटेटेड बाय द MPW, आशा और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स टू इंप्रूव द ट्रीटमेंट कंप्लायंस एंड एंगेजिंग नॉट ओनली दोज विद द डिजीज कंडीशन बट ऑल्सो फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर्स। तो इसमें सबको हम जो है वो केवल डिजीज जिसको है उसी को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो भी इस बीमारी की जो सीरियसनेस है उसको समझ पाएं और इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस उनके अंदर जागृत हो। उसके बाद में मैकेनिज्म टू
be established at community level, mechanism to be established at community level for premarital and preconceptional screening backed by genetic counseling services also at the level of community for all individuals detected or known as carrier or patients. Extended family screening is to be ensured. और कहा गया है कि हम कम्युनिटी लेवल पर स्क्रीनिंग को मजबूत करेंगे, कम्युनिटी लेवल पर हम प्री मैरिटल और प्री जेनेटिक काउंसलिंग को, प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग को हम डेवलप करेंगे। इस तरह की बात जो है वो सरकार के द्वारा कही गई है। और जेनेटिक काउंसलिंग सर्विसेज तो हम डेवलप कर ही रहे हैं ताकि सरकार जो है वो इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस को जागृत किया जा सके या फैलाया जा सके। उसके बाद जो अगली बात कही गई वो क्या कही गई, तो अगली बात कही गई एट स्कूल्स इन ऑल ब्लॉक्स विद सिकल सेल डिजीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अब यहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रोल आ गया है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का रोल यहां पर आ गया है। और सीएचओ का क्या रोल है, तो कहा गया सब इन ऑल ब्लॉक्स विद सिकल सेल डिजीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एट सब हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेवल एंड मेडिकल ऑफिसर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएचसी, एसडब्ल्यूसी shall conduct talk sessions and counseling at all schools and colleges including school tribal residential schools, tribal hostels and eclavium model residential school। EMRS जो है for early detection of SCD among school going children। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी CHO और जितने भी मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं PHC और सब सेंटर लेवल पर, उन सभी को जो है वो स्कूल टॉक्स को डेवलप करना पड़ेगा। EMRS जैसे जो रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल्स हैं उनके अंदर जाकर के बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, बच्चों में बच्चों में इसकी बीमारी के प्रति अवेयरनेस लानी पड़ेगी और उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। ऐसी बात सरकार के द्वारा अपने विजन में कही गई है। तो स्कूल्स के लेवल पर यह होने वाला है। उसके बाद में सरकार के द्वारा आगे क्या कहा गया है, तो आगे कहा गया कि AB हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम्बेसडर्स वुड आल्सो बी ट्रेन्ड इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विच वुड बी आइदर क्लासरूम बेस्ड और एज एन आउटरीच। एक्लेवियम मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, वन ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स ऑफ गोल, वुड बी यूटिलाइज्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू अंडरटेक एंड एंश्योर ऑल सिकल सेल डिजीज रिलेटेड इंटरवेंशंस एट दिस लेवल। और कहा गया सब कि EMRS जो स्कूल है, एक्लेवियम मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका उपयोग किया जा सकता है इस बीमारी को जो है वो समाप्त करने के लिए और आदिवासी जनजाति के बच्चों के बीच में इसकी जागृति फैलाने के लिए। तो इसके बारे में ये बात कही गई। उसके बाद कहा गया एज अ प्लेटफॉर्म टू अंडरटेक एंड एंश्योर ऑल सिकल सेल डिजीज रिलेटेड इंटरवेंशंस एट दिस लेवल। उसके बाद कहा गया एट हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल काउंसलर्स एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स विल बी प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विसेज टू ऑल इंडिविजुअल्स डायग्नोज्ड पॉजिटिवली विद सिकल सेल एनीमिया। और जो सिकल सेल एनीमिया के साथ में पॉजिटिवली डायग्नोज हुए पेशेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर काउंसलर्स की जो है वो जिम्मेदारी तय की गई है। काउंसलर्स की जिम्मेदारी यहां पर होगी, ये बात यहां पर कही गई है। उसके बाद में आगे क्या कहा गया है इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आगे IEC और मास मीडिया की बात कही गई है, मतलब बैनर्स के माध्यम से और जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार इसका किया जाए। उसके बारे में सरकार ने बताया कि द हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी के अनुसार एम्फेसाइजेस द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स टू ऑप्टिमाइज हेल्थ आउटकम्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज दैट हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रिलेवेंट नॉन हेल्थ मिनिस्ट्रीज, या जितनी भी हेल्थ मिनिस्ट्रीज के अलावा जितनी भी और मिनिस्ट्री हैं उन सबका भी सहयोग इसमें लिया जाएगा और IEC और मास मीडिया के माध्यम से जो है वो इसको अचीव किया जाएगा। दिस शुड बी इन लाइन विद द इमरजेंट हेल्थ फॉर ऑल या हेल्थ इन ऑल अप्रोच एज कॉम्प्लीमेंट टू हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल के लिए हेल्थ इन ऑल की अप्रोच को सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन में क्या बात कही गई है, इस मिशन में हेल्थ इन ऑल की बात कही गई है और हेल्थ इन ऑल से हम हेल्थ फॉर ऑल की ओर बढ़ेंगे या हम हेल्थ फॉर ऑल की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। हम हेल्थ फॉर ऑल की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये बात यहां पर जो है वो एलिमिनेशन मिशन के लिए कही गई। अप्रोचेस एज कॉम्प्लीमेंट टू हेल्थ फॉर ऑल एंड थस मेकिंग द बेस फॉर ऑल प्लान्ड IEC BCC एक्टिविटीज अंडर दिस प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विच विल प्ले द पाइवोटल रोल इन अवेयरनेस जनरेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो एक बहुत ज्यादा इसमें जो है वो
जो है वो जागृति फैलाने के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का रहने वाला है। और आप सभी को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अभी मिनिस्टर कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। कौन है भाई? श्री अर्जुन मुंडा जी जो है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल वीडियो नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में अगली जो बात यहां पर कही गई है वो कही गई है the mentees and mentors of going online as leaders program run by the MOTA with Facebook will be used as ambassadors for generating awareness on health issues including sickle cell disease, engagement of CBOs, NGOs working in the area in the sector of health, especially tribal health, shall be utilized for the purpose of mobilization, awareness and providing premarital and prenatal screening and counseling services। और कहा गया कि सब जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, गैर सरकारी समूह जो काम कर रहे हैं, इन सभी समूह अगर ये ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनका भी हम उपयोग करेंगे ताकि लोगों के बीच में मोबिलाइजेशन किया जा सके, लोगों को स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के लिए जो है वो कन्विंस करने में मदद ली जा सके। उसके बाद में द एनजीओ इन्वॉल्वमेंट फ्रेमवर्क अंडर एनएचएम में ऑल्सो बी रेफर्ड व्हाइल एंगेजिंग विद एन एनजीओ इन दीज एरियाज। तो ये बात भी यहां पर कही गई। उसके बाद में अगली बात क्या कही गई, और ये जो था वो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, जो कि 1 जुलाई 2023 से लॉन्च हुआ है। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी जो सरकार की वेबसाइट पर अवेलेबल थी उसके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाया। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर के जो आया है वो शायद लाभकारी आप सभी के लिए सिद्ध होगा। नाइटिंगेल नर्सेज एकेडमी गांधीनगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।